According to Lotka-Volterra mechanism, the reaction takes place as first reaction x plus a gives twice x and the rate constant is Ka. Second step, x plus y, it gives twice y and the rate constant is Kb. Third, y gives product B, rate constant Kc. Now in this reaction, a rate of formation of A is given by, क्या करते हैं हम, रेट कांस्टेंट। तो सबसे पहले यहाँ पर A जो है ये डिकम्पोज हो रहा है, इसलिए हम निगेटिव साइन लेंगे। देन रेट कांस्टेंट क्या है, Ka, then concentration of reactant, that is concentration of A into concentration of X. In second step, rate of formation of X, so ddt of concentration of X is given by, यहाँ पर भी x डिकम्पोज हो रहा है इसलिए हम निगेटिव साइन लेंगे। सो निगेटिव Kb into concentration of reactants, that is concentration of X, concentration of Y. Now in third step, rate of formation of B is given by, अब B यहाँ पर फॉर्म हो रहा है इसलिए प्लस साइन लेंगे। रेट कांस्टेंट इज Kc इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, दैट इज Y. So here step A and B are autocatalytic, that is production of X in step A and Y in step B enhance the reaction concentration of A. So A और B ये दोनों स्टेप्स क्या है, ऑटो कैटालिटिक। जो X A स्टेप में फॉर्म हुआ उसी को हमने सेकंड स्टेप में यूज़ किया, जो सेकंड स्टेप में Y फॉर्म हुआ उसी को हमने थर्ड स्टेप में यूज़ किया एज अ कैटलिस्ट। सो दीज रिएक्शंस आर ऑटो कैटालिसिस। अब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, रिएक्टेंट जो हमारा ए है इसका कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट रखा जाता है। अब ये कांस्टेंट कैसे रखेंगे, बाय सप्लाइंग इन द रिएक्शन वेसल। तो रिएक्शन वेसल में हम कंटिन्यू रिएक्टेंट ए को सप्लाई करते रहेंगे ताकि जो भी रिएक्टेंट ए रिएक्ट हो जाएगा तो फिर से यहाँ से हम इसका कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट रख सकेंगे अगर हम सप्लाई करते हैं तो। एंड द फाइनल प्रोडक्ट बी, जो हमारा प्रोडक्ट है फाइनल, दैट इज़ बी, इट इज़ रिमूव्ड कंटिन्यूअसली। तो रिएक्शन वेसल में से हम प्रोडक्ट जो हमारा बी है उसे कंटिन्यूअसली रिमूव करेंगे। दिस स्टेडी स्टेट is maintained and the concentration of intermediates X and Y changes only. तो जो intermediates है X and Y, सिर्फ उन्हीं का concentration यहाँ पर चेंज होने वाला है और concentration of A and concentration of B सेम
हम कांस्टेंट रखेंगे, मतलब जैसे पहले कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए होगा वही बाद में भी होगा। वो कैसे करेंगे, जितना यहाँ पर रिएक्ट करेगा उतना ही बाहर से सप्लाई करेंगे। देन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हमारा प्रोडक्ट जो बी है उसे हम कंटिन्यूसली रिमूव करेंगे एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इंटरमीडिएट्स चेंजेस ओनली। सो दिस इज द स्टेडी स्टेट। The result of this reaction can be displayed in two ways. तो इस रिएक्शन के रिजल्ट को हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं? सबसे पहला तरीका है बाय प्लॉटिंग concentration of x and concentration of y versus time। अब इस ग्राफ का नेचर कैसे आएगा? ये हमारा ग्राफ है, यहाँ पर होगा टाइम, सो ग्राफ का नेचर हमें कैसे मिलता है? यहाँ पर दिस इज फॉर x, दिस इज फॉर y। तो ये होगा ग्राफ का नेचर जब हम प्लॉट करते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ x एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ y वर्सेस टाइम। second way is by plotting concentration of y versus concentration of x। सो यहाँ पर x एक्सिस पर होगा concentration of x, y एक्सिस पर होगा concentration of y, यहाँ पर होगा 0। अब इस ग्राफ का नेचर कैसा होता है ये हम देखेंगे। तो ऐसे हमें ग्राफ मिलने वाला है अगर हम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ y वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ x को प्लॉट करते हैं। दिस सेकंड प्लॉट गिव्स मोर इंफॉर्मेशन सिंस दिस प्लॉट गिव्स क्लोज्ड कर्व्स फ्रॉम द ग्राफ। सो ये सेकंड ग्राफ जो है ये इट प्रोवाइड्स मोर इंफॉर्मेशन एंड इट हैव closed curve from the graph. It is seen that the concentration of intermediates, suppose I is the intermediate, so concentration of intermediate changes periodically from lower to higher। So lower to higher concentration of intermediates changes periodically and reaction is continuously proceeds and
no equilibrium is attached in such reaction. So there is no equilibrium attached to this reaction.